बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक पॉश इलाके के एक जिम में रात गए गोलियों की बौछार। नौजवान लड़के वहाँ पर इकट्ठे थे, पार्टी चल रही थी। जिम में आप हैरान होंगे, पार्टी चल रही थी, जी हाँ। जिम में आमतौर पे तो लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए जाते हैं। आमतौर पे लड़के रात गए वहाँ पर एक्सरसाइज भी करते हैं। दिन के वक्त अपनी अगर मसरूफियात में बिज़ी हों तो रात को एक गहमा गहमी ज़्यादा देखने में आती है। ये सब एक्टिविटीज़ जिम में चलती हैं, लेकिन जिम में पार्टी, जिस वक्त पुलिस वहाँ पर पहुँची तो जगह जगह खाने पीने का सामान भी बिखरा हुआ था और कुछ और चीज़ें भी ऐसी वहाँ से मिली जो कि गैर मुनासिब थी, उनका भी जिक्र करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि दोस्त ही इकट्ठे थे, दोस्त ही दोस्त को क्यों मार डाला? आखिर दोस्त ने ऐसा कौन सा मजाक किया जो उसे नागवार गुजरा? मुख्तलिफ कहानियाँ लोग बयान कर रहे थे। मैंने ये पूरी कहानी जब सुनी और इसकी डिटेल्स जानी, इस लड़के के वालिद, बल्कि एक लड़का नहीं 3 लड़के इसमें मारे गए हैं। जो मेन लड़का था जिसके हवाले से ये कहानी शुरू हुई थी, उस लड़के के वालिद ने जो कुछ बताया वो और ही एक कहानी है। सबसे पहले जो कहानी सामने आई, पहले मैं आपको वो सुनाती हूँ। उसके बाद वो कहानी सुनाऊंगी जो वालिद ने बताई और उसके बाद वो कहानी बताऊंगी जो अब निकल के रिपोर्टर सामने लेकर आए हैं। बेसिकली ये जो जिम है, यहाँ पर रात गए लड़कों का काफ़ी रश होता था। एक अच्छा ये मशहूर जिम था और यहाँ पर लड़के जो है रात 9 बजे के बाद ज़्यादा वर्जिश करने, कसरत करने आते थे। यहीं पर एक लड़का जो कि इस जिम का हाफ ओनर ही कह लीजिए, और वो यहाँ पे आता था रात को, बॉडी बिल्डिंग भी करता था, खूब पैसा शैसा भी इसके पास था। इस नौजवान की उस दिन सालगिरह थी। रात 12 बजे इसके दोस्तों ने प्लान किया कि इसे सरप्राइज थ्रो करेंगे। रात 12 बजे वो वहाँ पे मौजूद होता था, इसके दोस्त वहाँ पर केक लेकर पहुँच गए। ये इनिशियल कहानी है जो सामने आई है। ये 3 दोस्त जो केक लेकर वहाँ पर पहुँचे तो दोस्त बड़ा ही खुश हुआ ये, और इसने बड़ा इसको सेलिब्रेट किया, बर्थडे का केक काटा गया, खूब हल्ला गुल्ला हुआ। इसी असना में एक दोस्त ने इसके मुँह पर केक मल दिया। अभी ये इनिशियल कहानी, अभी ज़रा रुकिएगा, आगे सुनिएगा। केक जब इसके मुँह पर मला तो इसको गुस्सा आ गया। इससे ये बात हज़म ना हुई। अब आप हैरान होंगे क्योंकि ये तो हमारे, आपको मालूम ही है, कई जगह पार्टीज़ में केक खिलाते खिलाते थोड़ा मुंह पे लगा दिया, कभी पूरा भी लगा दिया। हर तरह का हंसी मजाक चलता है और लड़कों का तो ज़्यादा चलता है, और लड़कों में तो फिर बर्दाश्त भी थोड़ी सी वो मजाक के मामले में ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी हमने ये भी देखा कि एक वाक़या था जहाँ पर मैंने रिपोर्ट किया, लाहौर में, जहाँ पर एक लड़का जो है उसकी सालगिरह थी, और सालगिरह नहीं, माज़र के साथ लड़के सारे इकट्ठे बैठे हुए थे और वहाँ पर बर्गर था, उसका बर्गर कहीं पड़ा हुआ था, डिलीवरी कराई थी। दूसरा दोस्त मजाक मजाक में उसका बर्गर खा गया। इस बात पे उसे बड़ा गुस्सा आया, लड़ाई हुई, थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई, अंदर गया, पिस्तौल निकाल के लाया और दोस्त को वहीं पे ढेर कर दिया। ये तो हमारा जो है शॉर्ट टेम्पर है अगर उसको देखा जाए, और उसकी जो मिसाल है वो बड़ा ही तकलीफ दे वाक़या था। एक नौजवान लड़का जो कि अभी डॉक्टर बन रहा था वो जाँ बहक हो गया। अच्छा, अब ये वाक़या जो है इसके साथ मैं इसलिए जोड़ी हूँ क्योंकि जैसे ही मैंने ये वाक़या सुना ना तो मेरे जहन में फ़ौरन ही वो कहानी दोबारा से एक वापस आई। मैंने कहा मैं वालिदैन से कहूँगी अपने बच्चों पर वर्किंग करें, बच्चों को कहूँगी अपने ऊपर वर्किंग करें, लड़कों को कहूँगी अपने गुस्से के ऊपर, बर्दाश्त की कमी, ये टेलीफोन गैजेट्स, इन्होंने हमें बहुत ही शॉर्ट टेम्पर बना दिया है। हम वैसे भी शॉर्ट टेम्पर हैं और इन चीज़ों की वजह से तो हम बिल्कुल ही शॉर्ट टेम्पर हो गए हैं। अच्छा, ये कहानी जब आई तो सुर्खियाँ लगी कि जी सालगिरह के मौके पर दोस्तों ने केक लाया, केक लाने पर खुश होने के बजाय सिर्फ केक मुंह पर मलने पर दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया। लेकिन कहानी कुछ ऐसे नहीं थी। इस जिम के बारे में एक और बड़ी बात मशहूर है कि ये जो जिम है इसका जो मालिक है वो भी पहले एक दफ़ा कत्ल कर चुका है और इसी जिम के ऐन बाहर कर चुका है, और वो अभी जेल में है। तकरीबन 1 साल का अरसा हो गया है। ये वाक़या पाकिस्तान का नहीं है, भारत का है, और भारत में ये स्टोरी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है और इसकी पूरी स्टोरी जो है वो मैं अब आपके लिए लेकर आई हूँ। और स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जनाब, ये जो लड़का है इसका नाम जीतू बताया जाता है। जीतू की उस दिन बिल्कुल सालगिरह थी। जीतू उस दिन जिम में था, अपनी रेगुलर जैसा वो कसरत एक्सरसाइज करता है वो कर रहा था, और इसी दौरान में उसके कुछ दोस्त वहाँ पर आए। अब जब इसके दोस्त यहाँ पर आए तो एक और लड़का भी यहाँ पर आया, और वो लड़का जो है उससे इसकी दोस्ती कुछ इन दिनों ख़राब थी, और उसका नाम है अमरदीप। अमरदीप सैनी जो है, जिसकी उम्र 26 साल बताई जाती है, वो भी इन लड़कों में शामिल हो गया कि वो केक लेके जा रहे हैं तो चलो मैं भी ज़रा चला जाता हूँ। पहले ये बताया गया था कि 3 दोस्त जो केक लेकर आए उन तीनों को ही उसने भून डाला। अब ये 3 दोस्त नहीं थे बल्कि दोस्त एक ही था, अमरदीप, जो यहाँ पर आया। अमरदीप सैनी जब यहाँ पर आता है, सैनी जब यहाँ पर आता है तो वो भी इन लोगों के साथ शामिल हो जाता है। अब जीतू और अमरदीप के दरमियान थोड़ी सी एक नाराज़गी चल रही थी। कोई कह रहा है मामला लड़की का था, कोई कह रहा था कि जगह जगह जब ये बैठते थे तो हंसी मजाक में जीतू जो है उसके ऊपर अमरदीप जुमले कसता था और वो हंसी मजाक उसको बर्दाश्त नहीं होता था।
और उसकी वजह से इनके दरमियान थोड़ी सी टसल चल रही थी। और ये लड़कों में बहुत ज़्यादा है। मैं एक बात कहूँगी कि प्लीज़ मजाक करते हुए देखिए कि अगले बंदे में कितनी बर्दाश्त है। अब क्या होता है जनाब, अमरदीप जब आता है वो भी इन लड़कों के साथ आ जाता है कि चलो ठीक है, नाराज़गी है तो क्या, बाकी दोस्त भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। अब वहाँ पर उसका आना जीतू को नागवार गुजरता है। अब जब केक काटा जाता है तो इस दौरान में जीतू जो है वो भी कुछ जुमले अमरदीप के ऊपर कसता है, और अमरदीप जो है वो जिस तरह एक बरजस्ता उसे कहा जाता है कि बड़ा बरजस्ता इंसान था, फिलबदी जवाब देने वाला इंसान था, वो भी उसको एक दो जुमले कस देता है तो दोबारा वो उसके ऊपर हावी हो जाता है, ऊपर से आता है। अब वो इस चीज़ की उसको पहले ही बड़ी गर्मी थी। अब जब केक काटा गया तो अमरदीप भी साथ ही खड़ा था। अमरदीप ने मजाक मजाक में थोड़ा सा केक उसको यूं करते हुए उसके मुंह पे लगा दिया थोड़ा सा। ये चीज़ जो है ये जलती पर तेल का काम कर रही है। वो जीतू जो पहले ही खार खाए बैठा था, जो उससे बातें सुन के भी गुस्से में था, दोस्तों में भी उसने उसके साथ ऐसी जुगतबाजी की कि वो हार गया और उसका मजाक और बन गया, तो ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब इस बात पे दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े में गुस्सा ज़रा बढ़ गया तो अमरदीप के दोस्तों ने उसे कहा कि यार तू यहाँ से चला जा। अमरदीप ने जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा क्यों भाई, ऐसी कौन सी बात है, ये कौन सा इसके बाप का है, ठीक है कोई इसकी पार्टनरशिप होगी, मेरा यहाँ जिम का मेंबरशिप है, मैं तो नहीं जाता। अब ये सूरत हाल देखकर जिसमें वो बहुत गुस्से में आ गया था, मैं तुझे मार दूंगा और इस तरह की बातें की, तो अमरदीप के दोस्तों ने उसके भाई को फ़ोन किया कि भाई यहाँ पे मामला बड़ा गर्म हो गया है, आए ज़रा इसको ले जाए। अब इसी दौरान में इसके भाई ने अपने एक और भाई को फ़ोन किया कि तुम जाओ, क्योंकि वो करीब था और वो अपने साथ अपना भतीजा भी लेकर आ गया, वो इसे यहाँ पर लेने के लिए ताकि इसको यहाँ से ले जाए। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंचे मामला काफ़ी हीटअप हो गया था। जीतू जो है गुस्से में अपने घर जाता है, घर करीब ही था, घर से जाके वो न सिर्फ ये कि अपना कुछ हथियार लेकर आता है बल्कि कुछ और दोस्तों को भी लेकर आता है। ये सब अंदर दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद गोलियों की बौछार कर देते हैं और न सिर्फ अमरदीप बल्कि उसके साथ आए उसके भाई और उसके भतीजे को भी गोलियों से भून डालते हैं और उसके बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस यहाँ पर पहुंची और मुख्तलिफ कहानियां सामने आई, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा जब लेने की बारी आई तो पता लगा जी सीसीटीवी कैमरा जो है वो ख़राब है। अच्छा, पहले ये भी कहा गया कि वो डीवीआर और वीडियोज़ यहाँ से लेकर फरार हुए, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कोई हफ्ते से यहाँ की सीसीटीवी जो कैमराज है वो ख़राब थे। उसके बावजूद यानी शाहिदीन बहुत है, सामने बॉडी पड़ी है, सब कुछ है। पुलिस ने छापे मारने शुरू किए। हैरत अंगेज़ तौर पर खबर आई है कि जिस शख्स ने अमरदीप का कत्ल किया जीतू, उसे पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है या फिर मारा गया है, क्योंकि पिस्तौल हथियार तो उसके पास थे ही। शायद वाकई पुलिस मुकाबला हुआ हो, उसने बचने की कोशिश की हो और उसमें वो मारा गया हो, लेकिन ये अभी इब्तदाई खबरें हैं, अभी इनके बारे में तहकीक होनी मज़ीद बाकी है। लेकिन अमरदीप के वालिद और घर वाले जो हैं वो सख्त गम और गुस्से का शिकार थे, रो रहे थे, पीट रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हमें खून का बदला खून चाहिए, हम किसी सूरत पे इसके अलावा कम पे बात नहीं करेंगे। उन्होंने कुछ डिटेल्स बताई हैं, वो भी आपके सामने रख देती हूँ। उनके बकौल मेरा बेटा तो जिम में गया ही नहीं था। वो कहते मैं तो खुद अपने बेटे के साथ था, हम यहाँ नीचे से गुजर रहे थे, ये लड़का उससे पता लगा कि ये यहाँ से गुजर रहा है, ये ऊपर से नीचे आया और मेरे बेटे को ये कुछ लड़के घसीट के ऊपर ले गए और उसके बाद मेरे बेटे को मार दिया गया। मेरा दूसरा बेटा और इसका जो भतीजा है वो उसको बचाने के लिए ऊपर गए तो उन्हें भी गोलियों से भून डाला गया। एक खानदान के 3 अफराद मारे गए। ये तीनों दोस्त नहीं थे, दोस्त तो एक ही था और शायद वो दोस्त नहीं था तभी तो ये सब कुछ हुआ। लेकिन इसमें हमारे लिए एक सबक है, वही बात कि अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें और दूसरा किसी को इतना मत उसके साथ मजाक करें कि उसके अंदर उसकी बर्दाश्त ही ना हो। जो बर्गर वाला वाक़या आपसे बयान किया ना, उसकी जो तफसीलात सामने आई वो भी कुछ इसी तरह थी कि मजाक इतना ज़्यादा किया गया कि वो बर्दाश्त से बाहर हो गया और इस तरह से उसकी मौत वाक़ई हुई। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लड़कों को समझाइए, अपने बेटों को समझाइए, खुदा के लिए आज के दिन ये वीडियो देखने के बाद उनको समझाइए कि आपकी एक गलती ज़िंदगी भर का रोग बन सकती है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बड़ी कीमती है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और सेहतमंद ज़िंदगी का तो क्या ही कहना। तो इसका शुक्र जो करना है या शुक्रगुज़ारी जो है वो ये है कि थोड़ी-सी इन चीज़ों पर कंट्रोल कीजिए बजाय इसके कि ये ज़िंदगी भर की एक तकलीफ़ बन जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।